2 दिन पहले शाम को मुझे एक कमेंट को लेकर कि एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे में नोज और टंग इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के चौथे महीने के ऊपर वाले लक्षण जानने हैं। वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने भी जिन चीज़ों को अनुभव किया उसे भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ में ओल्ड वाइफ के कनेक्शन को भी इस तरीके से मैं बताऊंगी। अगर कोई भी मंथ चल रही है प्रेगनेंसी की, डेफिनेटली अगर आप में 1 या 2 लक्षण भी मैच होते हैं तो कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी। आज कुछ न कुछ सीक्रेट भी रिवील होने वाला है, सो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। 4 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को समेटने की कोशिश करूंगी जिससे आपका कम समय लगेगा और यहाँ से आप एक सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। हे गाइस, वेलकम। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आखिर प्रेगनेंसी के अंदर ये जो बदलाव है वो क्यों होती है। पहले हम फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे हमारे फेस के ऊपर। फेस पे जो भी ग्लो होती है किसी महिला के प्रेगनेंसी के अंदर, किसी किसी के चेहरे पे ग्लो नहीं होती है। ऐसा क्यों है? मोस्टली ये चीज़ें देखी जाती है कि 70% महिलाओं के फेस पे ग्लो है और 30% का जो चेहरा है वो पूरा का पूरा डल हो चुका है। गाइज, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ओल्ड वाइफ वाली बातें हैं उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो हम साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर आते हैं। जैसे जैसे शरीर के अंदर किसी किसी पोषक तत्वों की डायरेक्टली कमी हो जाती है, सभी को नहीं, मतलब कि डिफरेंट महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जो हार्मोनल चेंजेज होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में बदलाव, उन बदलावों के वजह से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर सफ़र भी करते हैं। तो ये जो बदलाव है सडनली से किसी महिला में अच्छे बदलाव होते हैं जिस कारण से उन्हें ग्लो होने लगती है चेहरे पे और कोई न्यूट्रिशन या फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को या आप में किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी तो चेहरा आपका डल दिखना बहुत कंपलसरी सी बातें हैं। इसलिए सभी बताते हैं आपको कि प्रेगनेंसी के अंदर आप एक अच्छी डाइट लीजिए जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। फिर बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, हमारे नोज में क्या परिवर्तन आते हैं। अगेन आप एक चीज़ जान लीजिए, कुछ यूनिक और नई जो चीज़ें हैं हमारी प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो है स्मेलिंग सेंस का बढ़ जाना। अपने आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा कि आपको ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की महक आ रही है, आप थोड़ा परेशान भी चल रहे हो। ये चीज़ें होना क्योंकि जो कह सकते हैं कि एवरेज पीपल होते हैं उनको ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस की चीज़ों की स्मेल नहीं आ रही है या वो चीज़ें ख़राब हैं। चलिए मान लीजिए बदबू वाली चीज़ों को लेकर ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान होती हैं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे फूड आइटम्स के अंदर से भी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आना जो कि अच्छी नहीं लगती है प्रेगनेंसी में, ये बहुत नॉर्मल है और ये लगभग सभी महिलाओं के साथ होती है। कुछ नोटिस करती हैं और कुछ नोटिस नहीं करती हैं। फिर से बात करते हैं लास्ट और थर्ड पॉइंट के ऊपर कि आखिर प्रेगनेंसी के अंदर हमारे टंग पे क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके टंग में ढेरों सारे परिवर्तन आते हैं। शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी में आपको एक मेटालिक टेस्ट आना, अजीब लगना, खुद के घर का पानी पियोगे अजीब सा टेस्ट आना, मिल्क पियोगे उसमें भी अजीब लगना, दाल या कुछ ऐसी जो ड्रिंक वाली चीज़ें होती हैं जो घरेलू होती है खासकर उनमें भी ये बदलाव आप एक्सपीरियंस करोगे। ये सब कुछ कड़वाहट होना, हमारा जो स्वाद है वो बिगड़ना, ये सब हार्मोन्स की वजह से होती है चीज़ें। गाइज, इन 3 में से मुझ में 2 पॉइंट सच हुए थे। जैसे कि कह सकते हैं कि बार बार जो टंग वाली मेटालिक टेस्ट वाली है ये मुझे में थी और फेस की ग्लो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रही थी। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।